So we are going to revise all the series, all the units of Maths CKTU syllabus. This video is not for you, it's just for me revising it again and again. Okay, so if you want to watch it, you can watch it, but it's not for you specifically. So let's start with unit 5. That is complex integration. तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में मेन चीज़ है अगर देखें तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में एक तो हो गया कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, जो कि होता है कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला दैट इज एफ जेड अपॉन एफ जेड माइनस ए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 पाई आई इंटू एफ ए। एक तो ये हो गया इम्पोर्टेंट। एक हो गई कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, जो कि बोलती है कि कोई भी क्लोज्ड कर्व है सी तो उस और फंक्शन है एफ जेड, तो उसका इंटीग्रेशन अलॉन्ग द क्लोज्ड कर्व एफ जेड डी जेड 0 होगा अगर इसके अंदर सब पॉइंट्स एनालिटिकल है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला का क्वेश्चन। एक और पॉइंट है सिंगुलैरिटी का। सिंगुलैरिटी दो तरह की होती है, आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड। नॉन आइसोलेटेड सिलेबस में नहीं है, आइसोलेटेड में 3 तरह की होती हैं, एसेंशियल, पोल, एसेंशियल सिंगुलैरिटी, पोल सिंगुलैरिटी और रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो सिंगुलैरिटी निकालने का तरीका, जो भी नीचे हो उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, उस हिसाब से आ जाता है। एक एसेंशियल सिंगुलैरिटी का PYQ है, जो कि उस नॉर्मल तरीके से नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन दिया है, इसकी सिंगुलैरिटी पूछी है, तो इसकी सिंगुलैरिटी कैसे निकालेंगे। इसमें e की पावर x का एक्सपेंशन पड़ा होगा, मैक्लॉरिन सीरीज इसको बोलते हैं, तो वो होता है 1 अपॉन x फैक्टोरियल अपॉन 1 अपॉन x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, इस तरह कुछ होता है, मैक्लॉरिन एक्सपेंशन बोलते हैं इसको। तो e की पावर 1/z का करेंगे तो वो हो गया 1 अपॉन 1/z अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1/z का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया। अपॉन z तो है ही, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन 2z अपॉन z पे z स्क्वायर 1 अपॉन ये यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे सॉरी ये 1/1 होगा। ठीक है, 1/2 z क्यूब इस तरह, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इस तरह का कुछ भी होता है जो इनफाइनाइट तक जा रहा होता है, और ये सीरीज़ बन रही है लॉरेंट सीरीज़ है, 1/z में है, लॉरेंट सीरीज़ इसको बोलते हैं। तो इसका जो वो सिंगुलैरिटी होती है एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी, जो कि IQ में आया था एक बार, तो ये देख लिया। ओके, एक सिंगुलैरिटी हो गई, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम और कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला हो गया। दूसरा एक आता है रेसिड्यू और रेसिड्यू थ्योरम वाला क्वेश्चन और कॉन्टूर इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन, वो भी एक बार देख लेते हैं। हाँ, एक और है लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज, ये भी बहुत आती है। धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं, वीडियो जितनी भी लंबी हो, हम तो रिवाइज कर रहे हैं तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। पहले रेसिड्यू देखेंगे, वो इजी है। मोस्टली क्या होता है रेसिड्यू, मतलब जितने मैंने PYQ देखे सब में क्या है, रेसिड्यू, कॉन्टूर रेसिड्यू या लॉरेंट्स का एक्सपेंशन आए, तो लॉरेंट्स वाला अगर मुश्किल लगता है तो रेसिड्यू वाला कर देंगे। लॉरेंस और टेलर वाला थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन होता ही है, थोड़ा बड़ा भी है। रेसिड्यू वाले क्वेश्चन मोस्टली आसान है,
एक है। तो रेसिड्यू का फॉर्मूला देखते हैं पहले। तो रेसिड्यू ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला है एफ जेड पे एट जेड इक्वल टू ए पे अगर हम रेसिड्यू हमको निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है 1/n-1 का फैक्टोरियल लिमिट्स z टेंड्स टू ए। ये जो ये z टेंड्स टू है इसी को z माइनस ए कर दो और जो भी फंक्शन होगा एफ जेड वो एफ जेड ऐसा कैसा कॉपी कर दो, ठीक है। और अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं सिंगुलर पोल नहीं है, मतलब ए स्क्वायर नहीं है, तो ये हो जाएगा d/dz n-1 n-1, ठीक है। ये इस तरह हो जाएगा z माइनस एक बार n हो जाएगा। ये रेसिड्यू का फॉर्मूला। कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे ही रेसिड्यू का नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं तो एफ जेड मान लो दिया हुआ है z/z-3 का स्क्वायर, उसका रेसिड्यू निकालना है एट z इक्वल टू 3। तो z इक्वल टू 3 इज़ अ पोल, z-3 इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 3, तो z इक्वल टू 3 इज पोल ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का पोल है, स्क्वायर है तो ऑर्डर 2 का पोल है, तो n की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पे इसको रख देते हैं 1/2 - 1 फैक्टोरियल अपॉन लिमिट z टेंड्स टू 3, n की वैल्यू 2 है तो 2 - 1, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा d/dz और z-3 ओके की पावर n 2 है स्क्वायर